आज हम बात करेंगे कि जो डिप्रेशन है इसकी वजूहात क्या होती हैं, ये क्यों होता है। देखें, डिप्रेशन जो है, बल्कि मैं इससे पीछे एक और लाइन आपको बताता चलूँ कि डिप्रेशन जो है या जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये नोट करने वाली बात है, जितने भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनकी एक काज नहीं होती। देयर इज नो सिंगल कॉज फॉर एनी मेंटल हेल्थ इशू या डिसऑर्डर। उनकी कई काजेस होती हैं। इसी तरह ज़ाहिर डिप्रेशन भी जो है ना वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, तो इसकी भी एक वजह नहीं होती, इसकी कई वजह है। लेकिन फाइनल जो इसके पीछे एक वजह होती है ना, उससे हम कहते हैं कि जो आपको हैप्पीनेस देने वाला न्यूरोकेमिकल ब्रेन के अंदर होता है ना, जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, बेसिकली वो उसकी कमी हो जाती है डिप्रेशन के अंदर। अब उसकी कमी के पीछे कई फैक्टर हैं, वो मैंने आज आपको बताने हैं कि डिप्रेशन किन किन चीज़ों की वजह से हो सकता है। फाइनल रीज़न एक ही है कि लाइक आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम सेरोटोनिन कहते हैं, स्पेशली सेरोटोनिन, वैसे डोपामीन भी होता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी होता है, लेकिन सबसे इनमें जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है वो सेरोटोनिन है। जैसे ही सेरोटोनिन आपके ब्रेन के अंदर डाउन जाता है तो आपको डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है। अब वो सेरोटोनिन नीचे क्यों रहता है, नीचे क्यों, इसके पीछे कई रीजंस हैं। इसमें तीन इंपॉर्टेंट मैं आपको रीजन बताऊंगा। एक रीजन है बायोलॉजिकल और एक है सोशल रीजन और एक आपका लाइफस्टाइल है, यानी कि आप रहते किस तरह, उसमें आपकी डाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूरोट्रांसमीटर का जो सेरोटोनिन का नीचे जाना है, इसमें इसके पीछे जो बायोलॉजिकल वजूहात है वो क्या है। उसमें नंबर वन ये होता है कि आपकी जो जेनेटिक्स है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जेनेटिक्स का मतलब है कि जिन फैमिलीज़ के अंदर डिप्रेशन पहले ट्रैवल कर रहा है उन फैमिलीज़ के अंदर डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डिप्रेशन के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन है, उसकी जब कमी होती है ना तो उसके पीछे ख़ास किस्म के जीन्स होते हैं। इसका यानी कि न्यूरोकेमिकल का बनना, पीछे आपकी बॉडी में सेल्स के अंदर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। वो बेसिकली जीन्स इन्वॉल्व होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में। तो वो लोग जिनके अंदर सेरोटोनिन बनाने वाले जीन जो हैं वो डिसरेगुलेट होते हैं या वो काम नहीं कर सकते, उन लोगों में सेरोटोनिन नहीं बनता, जिसकी वजह से वो सेरोटोनिन जो है उसकी कमी हो जाती है और आपको डिप्रेशन फील होता है। एक तो सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको जेनेटिक्स दे रहा हूँ, सबसे ही बड़ी रीज़न यही है। दूसरी रीज़न मैं आपको पीछे बताऊं कि सेरोटोनिन कम कैसे होता है, वो आपकी न्यूट्रिशन है। देखें, सेरोटोनिन एक न्यूरोकेमिकल है, इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना आपके ब्रेन में, जब ये केमिकल बनता है तो इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो हम फूड से ले रहे होते हैं। और ऐसी फूड जिसमें सेरोटोनिन बनाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो तो ऑब्वियसली सेरोटोनिन बनेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि अच्छा, सेरोटोनिन बनाने के पीछे जो एक अमाइनो एसिड होता है, बेसिकली सेरोटोनिन एक ना प्रोटीन है, और प्रोटीन आपको पता है कि प्रोटीन को बनाने के लिए आपको अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं, और एक जो ज़्यादा अमाइनो एसिड इस्तेमाल होता है उसे हम ट्रिप्टोफैन कहते हैं। अब वो खुराक, वो फूड, वो मील जिसके अंदर ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, अगर आप रूटीन वही चीज़ खाएंगे तो आपके अंदर ऑब्वियसली सेरोटोनिन भी कम बनेगा। अब सेरोटोनिन जब कम बनेगा तो आप फिर डिप्रेशन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब आप वो कौन सी ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है और आप अच्छा फील करते हैं। देखें, फ़िश के अंदर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है, ड्राई फ्रूट्स के अंदर ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें, मीट के अंदर ट्रिप्टोफैन होता है, ठीक है। इसके साथ कुछ और ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बात बताता चलूँ कि जितना भी सेरोटोनिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ना, उसमें से सिर्फ 10% आपके दिमाग में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है, बाकी 90% जो सेरोटोनिन है वो आपके गट में पैदा होता है, क्योंकि गट के अंदर सेरोटोनिन को बनाने वाले सेल्स होते हैं। अगर आप, इसीलिए मैंने आपको एक और वीडियो भी मैंने बनाई थी कि आपका जो गट है उसका ब्रेन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप गट को डिस्टर्ब करेंगे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है उसमें खास किस्म के सेल्स होते हैं जो सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करते हैं,
और अगर आप उस लाइनिंग को डिस्टर्ब करेंगे तो आपका, अब वो लाइनिंग बड़े तरीकों से डिस्टर्ब होती है। फॉर एग्जांपल आपके गट के अंदर एक माइक्रोफ्लोरा होता है, यानी खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाए तो वो सेरोटोनिन नहीं बनने देते, यानी कि वो फायदे वाले बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है कि आपका स्टोमक के साथ वो फूड्स जिसकी वजह से आपका गट फ्लोरा जो है या माइक्रोब्स जो हैं वो गट में वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आपका सेरोटोनिन भी कम बनेगा। तो आप ऐसी फूड जो मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताएं, जिसमें फिश है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा होता है, ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें, स्पेशली आलमंड्स हैं उसमें, इवन मीट के अंदर, मीट भी आपके जो सेरोटोनिन को बूस्ट करता है। तो ये चीज़ें वो बनाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो सेरोटोनिन को कम करता है वो आपका लाइफस्टाइल है। फॉर एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं है ना, आप एक्सरसाइज नहीं करते, आप सीडेंटरी आपका लाइफस्टाइल है, बिलीव मी मैं आपको बताऊं कि फिजिकल एक्टिविटी एनहांसेस द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी आपके लाइफस्टाइल में है तो आपका सेरोटोनिन बूस्ट रहेगा एंड आप उससे डिप्रेशन से बचे रहेंगे। इसी तरह फर्ज करें आपका सनलाइट एक्सपोजर कितना है। अगर आपका सनलाइट एक्सपोजर बहुत कम है तो इसका मतलब है कि सनलाइट अगर कम लेते तो आपको विटामिन डी की कमी होती। अब विटामिन डी का गहरा तल्लुक सेरोटोनिन के साथ है। एक आपका लाइफस्टाइल ये हो सकता है। फिर आपका लाइफस्टाइल ये हो सकता है कि आप सोशलाइज नहीं करते। देखिए मैं आपको बताता चलूं कि वो लोग जो सोशलाइज करते हैं, जो लोगों के करीब रहते हैं, ठीक है, इससे आपका सेरोटोनिन बूस्ट होता है। सोशलाइजेशन कैन बूस्ट द लेवल ऑफ सेरोटोनिन। तो इसी तरह सेरोटोनिन को बूस्ट आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिप्रेशन की मेन रीज़न है वो आपकी ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, और उसके फर्दर मैंने कई फैक्टर बताए हैं कि सेरोटोनिन कैसे कम होता है। तो अगर आप इन फैक्टर को जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका सेरोटोनिन बूस्ट होगा और यू विल बी फीलिंग गुड एंड हैप्पी। थैंक यू।